सुबह हम एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर शूट करेंगे, तो आज वही सबसे पहले काम कर रहे हैं। अभी एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होगा, उसके बाद शाम तक आप सभी को एक हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए इसीलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कस हो जाता है, उसके बाद आते हैं जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये जो होगा और ये जो बी होगा, ये यहाँ पर एंगल की तरह काम करेगा। मान लिया मैंने आपसे कह दिया कि ए और बी का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ए और बी एंगल का सम जो है कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना होगा कि यहाँ से क्या क्या रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो पहला रिजल्ट होता है हमारा साइन ए बराबर कॉस, ये पहला रिजल्ट होता है। सबसे पहला रिजल्ट आपको ये देखना है। दूसरा रिजल्ट होता है साइन ए बराबर कॉस बी। दूसरा रिजल्ट होता है साइन ए बटे कॉस बी इक्वल टू 1। दूसरा रिजल्ट होता है यही से तीसरा रिजल्ट निकालते हैं। जैसे इस चीज को कितना ट्रांसफर करते हैं, तो साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 2। चौथा रिजल्ट यहीं से और फाइंड करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये साइन ए को मैं अगर इधर रख दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये 1 कॉस बी लिखा है, और 1 कॉस बी का उल्टा क्या होता है, 1 सेक बी है ना। तो यहाँ से अगर हम इस रिजल्ट से देखें तो साइन ए इनटू बी सेक बी इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो a प्लस बी एंगल का अगर सम 90 है, तो यहाँ से 4 रिजल्ट देखने को हमें मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी जैसे मैं आपसे कहूँ कि sin 5x बराबर है 4x, तो फाइंड करिए x क्या होगा। तो आप जानते हो कि साइन अगर cos के साइन अगर cos के बराबर है, तो एक तरीके से ये साइन के लिए किसका काम करेगा, एंगल का काम करेगा, यानी कि होगा। और ये पूरा किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो ये साइन ए बराबर cos b लिखा हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल का सम कितना रहा हो, 90 डिग्री, यानी कि 5x प्लस 4x का सम कितना रहा हो, 90 डिग्री रहा हो, है ना। तो 5x प्लस 4x बराबर अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ से 9x बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। पर x की वैल्यू फाइंड होकर कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री। ये आप समझ पाए। यानी कभी भी अगर साइन बराबर है cos के, ये चीज श्योर है कि इन दोनों एंगल का सम कितना रहा होगा, 90 डिग्री। अगर इसकी बात करूँ तो साइन ए बटे cos b इक्वल टू 1 कब होगा, जब a और b का सम कितना रहा होगा, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि ये साइन 1 डिग्री और मान लिया cos के साथ मैं ले लूँ 90, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके साथ एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो ऐसे आता है कि साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री। तो आप ये देखिए 15 और 75 का सम कितना होगा, 15 और 75 का सम कितना होगा, 90। जब ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इससे लिखा है साइन ए इंटू सेक बी बराबर हो। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आ गया, जैसे साइन 23 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री, सेक कितना, 70 डिग्री। तो आप जानते हैं इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपने a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के बेस पे यहाँ पे 4 चीजें समझ पहले साइन ए बराबर cos b, दूसरा साइन ए बटे cos b इक्वल टू 1, तीसरा साइन ए माइनस cos b का रिजल्ट क्या होगा, 0, और चौथा क्या होगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। इसी आधार पे मैं कुछ चीजें और आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रॉपर्टी को रख कर रहा हूँ जी, ये मुझे लग रहा है हल्का सा पीला है, कोई बात नहीं। जैसे a प्लस बी का सम मैंने आपको क्या बोला है, 90 डिग्री बोला है। तो इसी बेसिस पे मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि tan a बराबर tan a बराबर क्या होगा, cot b का होगा। अगर मान लो कहीं पर ये लिखा है कि tan a बराबर है किसके, cot b, तो ये जो दोनों एंगल हैं, इन एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जैसे अभी आपने साइन और cos वाली प्रॉपर्टी में देखा था, वैसे ही tan और cot वाली प्रॉपर्टी में चलेगा। अब इसका एक और रिजल्ट था, सेकंड क्या था, tan a बटे tan a बटे cot b इक्वल टू 1। थर्ड रिजल्ट आपने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, tan माइनस cot b का रिजल्ट क्या होगा, क्लियर, tan a माइनस cot b का रिजल्ट क्या होगा, चौथा रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ tan, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि 1 अपॉन cot b लिखा है,
सेक ए बराबर होगा किसके, कॉसेक बी। सेक ए बराबर होगा कॉसेक बी। अगर इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो सेक ए माइनस कॉसेक बी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कंडीशन याद रहे कि ए और बी का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब हम इसी आधार पर आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री और फिर कितना है cos 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखते हैं जैसे आपको क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, आसान है, कैलकुलेशन बहुत नहीं है। जैसे sin 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और cos 45 का पता होगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसकी वैल्यू को लिख लिया। अब देखो एक तरीके से ये फ्रैक्शन तीन अलग अलग फ्रैक्शन है। अगर नॉर्मली हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरह ट्रीट करें तो पहले या तो इन दो को सॉल्व कर लें या तो पहले इन दो को सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसे मैं पहले इन दो को सॉल्व कर लेता हूँ, इसको ऐसे छोड़ दूँ √3/2 प्लस अब √2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा। आप जानते हो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा, यानी कितना हो जाएगा √6। यहाँ तक आपने चीजें समझी। अब इन दोनों को सॉल्व करें, जैसे इन दोनों को सॉल्व किया था यानी इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक उसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। तो √6 का √3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा √18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा प्लस। अब 2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा और फिर 2 और फिर √3 होगा, 2 और प्लस। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले मैंने √3 में कर दिया 2 और इंटू में क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 6। यहाँ तक समझ में आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम इसको किस तरह सॉल्व करें कि ये थोड़ा सा आसान बन जाए। जैसा कि मैं ये कह सकता हूँ, जैसे ये √6 लिखा है, ये इस √6 को मैं चाहूँ तो मैं करके लिख सकता हूँ कैसे, √2 × √3। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ से कि मुझे √2 कॉमन होता दिख रहा है, यहाँ से भी √2 कॉमन होता दिख रहा है और यहाँ से। अब आप कहोगे यहाँ से √2 कैसे कॉमन हो सकता है, पर 2 को मैं इस तरह तो लिख सकता हूँ ना √2 × √2। हाँ यार, अब जैसे ये यहाँ पे √2 मिल गया और इसके अंदर ऑलरेडी √2 है और ये तो पहले से ही √2 है। तो पहले अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो जब यहाँ से √2 चला जाएगा तो बचेगा कहीं √9। अब यहाँ से एक √2 उठ के बाहर चला गया तो एक √2 और इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा √6 और प्लस। अब यहाँ से √2 चला गया था तो बचा क्या था, क्लियर है, और बटे में क्या है 2 × √2 इंटू में क्या है √3। इतना समझ में आया होगा सभी को। तो अब देखो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हो कि अगर बटे में कहीं पर भी करनी है तो उस करनी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं। ठीक है, तो परिमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस रूट वाली वैल्यू से ऊपर गुणा और सिंपली इसी वैल्यू से नीचे गुणा। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये √9 का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। √9 का मतलब है 3 और √3 का 3 से गुणा होगा तो यहाँ पे पहले क्या आएगा 3√3। अब इस √3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा √18, क्लियर है। और जब √3 का 2 से करोगे, √3 का 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3। नरेंद्र जी यहाँ क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अब देखो √3 का √3 से करोगे तो 3 दूनी 6, कितना हो चुका है 6 हो चुका है। अब थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि स्पेस हम लोगों के पास कम है भाई, डिजिटल बोर्ड वगैरह है तो नहीं, है ना। तो इस चीज को मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, इस चीज को मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहूँ √18 का मतलब क्या होता है, √18 का मतलब क्या होता है 3√2। √18 का मतलब क्या होगा 3√2, क्लियर है। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3√3 प्लस 3√2 और प्लस 2√3 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आप जानते हो रूट के अंदर अगर ये सेम वैल्यू है और अगर ये भी सेम वैल्यू है तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 2 5√3, ठीक है, प्लस 3√2 और बटे में कितना 6। आप ऑप्शन देख लीजिएगा सामने से, यही इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब आप ये मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम कम कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कम नहीं किया जा सकता, इतने स्टेप्स में करने ही करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर के साथ ये जो पूरा है एक तरीके से ये एक मतलब एंगल है, तो कॉस स्क्वायर के साथ जो ये है ये पूरा भी एक तरीके से क्या है, एंगल भी है ना। तो अगर आपको ये पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके में इसी के आधार पर कह सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर a और b का सम 90 है, तो जब आप ध्यान से इसको देखोगे, जब इसको आप ऐड करोगे, जैसे a की जगह 45 प्लस थीटा है, तो ये 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, तो ये चीज कट जाएगी। यहाँ से 45 और 45 जुड़ के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऊपर वाले की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता था, 1 लिख सकता था, हाँ ना। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस ऑफ 30 क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है, साइन 45 है या साइन 45 का स्क्वायर है, स्क्वायर है, सॉरी यहाँ क्या है, स्क्वायर है। तो साइन 45 की वैल्यू लिखो पहले 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और cos 60 क्या होता है, सॉरी cos 60 होता है आपका 1/2, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि? अब देखो 1/2, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 4 है। देखो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर तो 1 ही रहना है। 2 से 4 घटाओगे तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वालिटी ठीक है सर। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, अगर मैं साइन स्क्वायर बीटा को इधर ही रहने दूं और इस चीज को उधर ले जाऊं, तो होगा क्या, ये माइनस, जो माइनस की चीज है ये प्लस का क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब आप सभी जानते हो साइन स्क्वायर बीटा तो यही रहने वाला है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्लियर है यार, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और जब कभी भी स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो जब रूट लगाओगे, ध्यान से सुनिए, जब रूट लगाओगे तो भाई जब 1 के ऊपर रूट लगेगा तो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का रूट लेना संभव नहीं है, इसलिए इसके ऊपर रूट लगा रहेगा। तो साइन बीटा बराबर क्या है, 1/√2। और मैंने कल क्लास में भी इस बात का डिस्कशन किया था कि साइन 1/√2 या कॉस 1/√2 देखे तो आप थीटा होता है, जो एंगल होता है आपका, वो कितने डिग्री होता है, वो 45 डिग्री होता है, हाँ या ना। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे, अब एक्चुअली में क्या है कि इन क्वेश्चंस के बारे में मुझे डिटेल में क्लास में बताना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे उतना बता देता हूँ जितना कि आपको समझ में आ जाए, बाकी इसकी थ्योरी में क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं, जैसे इसने कहा है कि इसको साइन 58 डिग्री को और कॉस 82 डिग्री को जो रिप्रेजेंट करना है वो ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच है। क्लियर? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको समझाने के लिए। ये बताइए पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री होता है। तो मैं अगर कहूँ इस 58 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप कहोगे इसको 90 से माइनस कर दीजिए, हाँ ना। इसको किससे माइनस कर दीजिए, 90 से। ध्यान से देखिए, जब इसको 90 से आप माइनस कर रहे होंगे तो 90 से कितना बचेगा, 10 से 8 गया 2, और 7 से 5 गया, हाँ ना, एक बचेगा। तो 10 से 8 गया 2, और सॉरी 8 से 5 गया 3। क्लियर हुआ? और जब इसका हम पूरक लिखते हैं, यानी 58 डिग्री का पूरक क्या है, आप बता दीजिए, 32 डिग्री। तो जब 58 डिग्री का पूरक लिखोगे तो साइन के साथ, सॉरी 58 डिग्री के साथ जो भी एंगल होगा, जैसे यहाँ साइन है तो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? अब उसी तरीके से जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इस 82 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप कहोगे सर 18 डिग्री होगा, हाँ 18 डिग्री, सॉरी 18 नहीं 8 डिग्री, कितना होगा, 8 डिग्री होगा। तो जब इस 82 डिग्री का पूरक लिखोगे तो ये कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन। यानी इसका मान कितना आ जाएगा, साइन 8 डिग्री आ जाएगा। यानी आप हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे साइन है और यहाँ पे जो एंगल है उसका आप पूरक लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे 58 डिग्री था तो 58 डिग्री का पूरक क्या होगा, 32 डिग्री होगा। तो साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, और इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 32 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। देखो ये जो दोनों एंगल है ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना। अब आप जैसा कि देख रहे हो पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट आप इसको यूज करिए। अब आप एक बताइए मुझे बात, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको 2 पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये चीज, ये वाली चीज, इसको अगर ए माने, इसको अगर बी माने, अभी इस पे आते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लिखा है cot A इंटू में cot B।
क्लियर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ए और बी का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो तुम्हारा जवाब होगा यस। 47 और 43 का सम कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो cot A इंटू cot B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि मैं बहुत आसानी से कह सकता था कि बिना सोचे समझे इस पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब ध्यान से देखो, अब इस वाले पार्ट की तरफ हो, इस वाले पार्ट की तरफ, है ना। अब इस वाले पार्ट को कुछ ऐसा चेंज करो जिससे कि कोई ना कोई मीनिंग निकल आए। जैसे मुझे आप एक बात बताइए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये वाली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर जैसे यहाँ पे sec है और यहाँ cosec है, ये दोनों cosec में कन्वर्ट हो जाए तो ये cosec स्क्वायर थीटा बन सकता है, हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ये sec है और sec के साथ क्या लिखा हुआ है? 33 डिग्री। sec के साथ क्या लिखा हुआ है? 33 डिग्री। तो अगर इसका मैं पूरक पूछूं तो आप कहोगे सर 57 डिग्री होगा। क्या होगा? 57 डिग्री होगा। अब जैसे ही इसका पूरक लिखोगे तो sec किस में बदल जाएगा? cosec में। sec किस में बदल जाएगा? cosec में। और cosec 57 इंटू cosec 57 क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर 57 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? cosec स्क्वायर 57 डिग्री हो जाएगा माइनस। अब आ जाओ, अब से cosec स्क्वायर थीटा तो तुमको मिल जाएगा। अब जरूरत किसकी? cot थीटा की। यानी यहाँ तो cot है, ये भी किस में बदल जाए? cot में बदल जाए। तो 33 का जो पूरक होगा वो क्या होगा? 57 डिग्री। तो जैसे ही इसका पूरक लिखोगे tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cot में हो जाएगा। tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cot में। अब देखो cot 57 इंटू cot 57 क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, cot स्क्वायर 57 डिग्री। और उसकी वैल्यू तुम पहले से ही फाइंड कर चुके हो। अब ये बताओ, ये cot ये क्या है? एक तरीके से आपका थीटा ही तो है, हाँ ना। और ये भी क्या है? ये भी एक तरीके से आपका क्या है? थीटा। तो ये कैसे पढ़ोगे इसको? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो पूरा 1 हो गया, वो वाला पहले ही 1 आ चुका था। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी को अगर आप समझना आ गया आपको और किसको कब कहाँ कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अब आप एक चीज इसमें नोटिस कर रहे कि इन दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। बताओ हाँ है ना। तो मैं फिर से आपको एक चीज समझाता हूँ कि इफ, जो कि मैं पहले ही बता चुका था, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 54 डिग्री a है, चलो यहाँ समझ लो सीधे सीधे। तो अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री बन रहा है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी का मान क्या आ जाएगा? बना जाएगा। तो अब आप बताइए कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी 54 डिग्री और 36 डिग्री मिलकर कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी का सम कितना आ जाएगा? बना जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? cosec के साथ tan आया है। जनरली हम पढ़ते क्या है ये बताइए? जनरली हमारे दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली प्रॉपर्टी रहती है। तो यहाँ पे cosec के साथ cot आ जाए तो चीजें ठीक हो जाए। तो अब आप बताओ इस 40 डिग्री का पूरक क्या होता? 50 डिग्री। और जैसे ही इसका पूरक लिखोगे tan किस में बदल जाएगा? cot में बदल जाएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, cot स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब दूसरी एक चीज है कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर cosec पहले होता और cot बाद में होता, अगर cosec पहले होता और cot कहाँ होता? बाद में होता, तो ऊपर तो 1 ही रहता, हाँ ना, नीचे भी क्या आ जाता? 1 आ जाता। लेकिन है क्या, यहाँ पे cot पहले है और cosec बाद में, यानी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये जो 1 है वो 1 ना के क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा। और जब इसको आप काटोगे तो 1 से 1 को काटोगे तो 1 ही आएगा और ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे आप इसको देखोगे ध्यान से तो 22 डिग्री और 68 डिग्री का जो योग है, सम है, वो कितना बनना है? 90 बनना है। तो आप कहोगे सब ऊपर वाले का मान डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बना जाएगा। जैसे इसको देखो 22 डिग्री और 68 डिग्री का सम कितना बनना है? 90 बनना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो 2 का 1 में गुणा होकर ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है, ये माइनस है और ये क्या है? माइनस। अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये साइन स्क्वायर 16, साइन स्क्वायर 16 कहाँ चला गया? अंदर चला गया, माइनस कॉमन हो गया। अब एक चीज मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 16 है अगर मैं आपसे पूछूं कि ये cos 16 है, अगर ये पूरा हिस्सा cos के रूप में आ जाए तो शायद यहाँ से कोई ना कोई रिजल्ट बन जाए। तो अब आप बताओ, ये पहले से साइन स्क्वायर है, सॉरी ये पहले से साइन स्क्वायर लिखा हुआ है और आपने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। अब एक बात बताओ, इस 74 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो आप कहोगे 16 डिग्री होगा। जैसे ही तुमने 74 डिग्री का पूरक लिखा वैसे ही साइन किस में बदल गया? cos में बदल गया। तो cos 16 और इंटू cos 16 कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 16 डिग्री। आप समझ पाए कि होता है। और आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, मैं यही साइड में समझा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1/2 और माइनस का 1, तो आधे से 1 घटाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? आधा आ जाएगा। कुल मिला के मैं समझ सकता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो अगर इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ही पूरा बोर्ड भर जाएगा और पेपर में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छा खासा टाइम आपका जो है कंज्यूम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये ए है और ये क्या है, ये है, तो एक तरीके से आपके दिमाग में एक चीज आएगी क्या कि सर ये जो फार्मूला बना हुआ है कुछ ऐसे लिखा हुआ है tan A प्लस tan B प्लस tan A और इंटू में करेक्ट भाई ए की जगह 100 डिग्री की जगह ए ले लिया, 125 डिग्री की जगह बी ले लिया, तो ये tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B आएगा। और अब आप जानते हैं यहाँ से अगर मैं देखूँ कि a प्लस बी का सम कितना बन रहा है, जैसे 100 डिग्री और 125 डिग्री को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 225 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। a प्लस बी का सम कितना बन जाएगा, 225 डिग्री बन जाएगा। अगर a और b का सम 225 डिग्री आ रहा है तो हमेशा याद रखना tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b का जो मान होगा वो 1 होगा। अदरवाइज इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर से बता रहा हूँ, अगर a और b का सम 225 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b का मान कितना हो जाएगा 1, और ये इसी फॉर्मेट में लिखा है tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट कितना लिख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला इसका क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे ये 25 डिग्री की जगह मैं a मान लूं और इसकी जगह मैं b मान लूं तो आप देखोगे ये जो पूरा फॉर्मेट लिखा होगा कुछ ऐसा लिखा हुआ है sin a, भाई ये क्या हो जाएगा sin a, और ये क्या हो जाएगा cos b, और आगे फिर क्या हो जाएगा cos, भाई 25 डिग्री को आपने a माना है ना तो cos a और प्लस कितना sin b। और ये जो फार्मूला होता है ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला जो होता है वो होता है sin a प्लस बी का। ये पूरा फार्मूला किसका होता है, sin a प्लस बी का होता है। a की जगह कितना है 25, b की जगह कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा sin 60 है, 5 5 10 और 30 और 50 60 हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई आप यहाँ पे a की जगह 25 डिग्री रखोगे और b की जगह 35 डिग्री पुट करोगे तो 5 5 10 का 0, 3 2 5 1 6, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। तो जिसको ये फार्मूला क्लियर है उसके लिए 10 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि इफ a प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री है, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो आपको प्रॉपर्टी बताई थी क्या कि cos a माइनस साइन b जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। a की जगह क्या है 15, b की जगह क्या है 75, क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है, क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है या नहीं है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो ऊपर वाले की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और बटे में क्या है cos 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। अब आप जानते हो यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 0 को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कंसीडर होगा अगर आप ध्यान से देखें तो, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि ये साइन 27 डिग्री है और ये कितना है cos 63 डिग्री। अगर मैं 63 डिग्री का पूरक लिखूं तो आपके हिसाब से क्या होगा, आप कहोगे जी 27 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही इसका पूरक लिखोगे तो अभी मैंने 10 बार अब तक बता चुका हूँ कि cos किस में बदल जाएगा साइन में। अब आप जानते हो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और डिग्री कितनी है 27, और बटे में क्या है cos स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब इसको देखिए जरा, है अब जब इसको देखोगे तो अगर मैं 63 डिग्री का पूरक पूछूं, किसका 63 डिग्री का पूरक पूछूं तो कितना होगा 27 डिग्री। तो 63 डिग्री का पूरक जैसे ही आप लिखोगे 27 डिग्री कॉसेक किस में बदल जाएगा सेक में, यानी कॉसेक जो होगा वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेक इंटू सेक क्या होगा ध्यान से बताइएगा, सेक स्क्वायर 27 डिग्री, और बटे में आप जानते हो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब जब इस चीज को देखेंगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ये tan स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये पहले ही क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक प्रॉपर्टी मैं आपको अब तक कई बार बता चुका हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस दोनों जगह एंगल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो आप कहोगे लिखा तो कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे सेक पहले है और यहाँ पे सेक बाद में। अगर सेक पहले होता तो इसकी वैल्यू क्या होती 1 होती। मान लो सेक स्क्वायर पहले होता और tan स्क्वायर बाद में होता तो वैल्यू क्या होती 1, लेकिन ये जस्ट उल्टा है, tan पहले और सेक बाद में, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाता है -1 आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। नेक्स्ट क्लासेस की शाम को आ जाएगी, शाम तक ट्रिग्नोमेट्री को हम पूरी तरह से खत्म भी करेंगे। ये क्लास थोड़ा सा छोटी है और नेक्स्ट क्लास हम थोड़ी सी बड़ी कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।